आइए दोस्तों, आईएएस पीसीएस सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। आज से मेंस का उत्तर लेखन का एक वीडियो लेके आए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा और आईएएस की मुख्य परीक्षा के लिहाज से ये वीडियो बना है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप इस तरीके से आप लिखते चलिए, तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो स्पेशल आईएएस और स्पेशल पीसीएस के लिए। तो आइए अब आंसर स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों का भारतीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु दोनों का दृष्टिकोण एवं कार्य पद्धति में अंतर था। महात्मा गांधी जहां साध्य और साधन दोनों की शुद्धता को महत्व देते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस साध्य की पवित्रता में विश्वास रखते थे। दोनों ने ही मातृभूमि को औपनिवेशिक शोषण से बचाने तथा स्वतंत्रता दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। ठीक, लेकिन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनकी विचारधाराएं एवं राजनीतियां अलग-अलग थीं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ यहाँ से चेंज। अब देखते हैं क्या क्या है। सुभाष चंद्र बोस की पहचान एक उग्रवादी की थी, जो तिलक व अरविंद घोष की कार्यप्रणाली में यकीन रखते थे। ठीक, आगे। जबकि गांधी जी नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं गोखले एवं अन्य की विचारधारा को महत्व देते थे। अब यहाँ पे चैप्टर आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा और अगली लाइन से लिखना होगा। बोस गांधी जी की संघर्ष समझौता के विरोधी थे। जो बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे, गांधी जी की संघर्ष और समझौता के विरोधी थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। कोई आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि आंदोलन की शक्ति, ऊर्जा जिसे बोलते हैं, समाप्त होने की संभावना रहती है। जबकि
जबकि बोस यानी सुभाष चंद्र बोस इसका नाम है, संघर्ष को जब तक जारी रखने की बात कही है। ये यहाँ पे कटा है, केवल आपको यहाँ पे बात शब्द लेना है और सब ये हटा दीजिएगा। कही जब तक अंतिम लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, उदाहरण के असहयोग आंदोलन का स्थगित करना। फिर से देखते हैं, जबकि बोस संघर्ष को जब तक जारी रखने की बात कही जब तक अंतिम लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उदाहरण एक इसका देख लीजिए किस तरीके, उदाहरण ये है असहयोग आंदोलन का स्थगित कर देना, चलाया उसके बाद गांधी जी ने वापस ले लिया, अब सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए। तो मतलब गांधी जी का कहना भी ठीक था कि कितने लंबे समय तक चला सकते हैं, विश्वास टूटने लगता है, लोग थकने लगते हैं, तो इसलिए उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन उन्होंने ख़त्म ना करो, चलते रहो। आगे देखते हैं, ये तो अपनी बात है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके आएगा। अब यहाँ से पैराग्राफ आपको चेंज करना होगा, तो नई लाइन से आइए। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए ये लिए लिखा है दोस्तों, तो गलत हो गया थोड़ा। लिए सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी सहायता लेने के भी पक्षधर थे। आप देख लिए, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी सहायता लेने के भी पक्षधर थे। उनका कहना था कि इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें विदेशी सहायता के द्वारा ही औपनिवेशिक शासन से मुक्ति संभव हो पाई है। क्या है उनका कहना था कि इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें विदेशी सहायता के द्वारा ही औपनिवेशिक शासन से मुक्ति संभव हो पाई है। अब देखते हैं, बोस जर्मनी और जापान की सहायता से भारत में अंग्रेजों के शासन को समाप्त करना चाहते थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्री में भी आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस किसकी सहायता से जो है भारत से अंग्रेजों का शासन समाप्त करना चाहते थे। तो जर्मनी और जापान आपको यहाँ पे दिया है, ठीक, जर्मनी और जापान, ठीक। फिर आगे देखते हैं, अंग्रेजों को मतलब समाप्त करना चाहते थे, आपको समझ में आ गया। जबकि गांधी जी स्वराज प्राप्ति के, क्या है गांधी जी, जबकि गांधी जी स्वराज प्राप्ति के स्वराज प्राप्ति के लिए विदेशी सहायता लेने के पक्षधर नहीं थे। अब इन्होंने, गांधी जी ने कहा हम विदेशी सहायता नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लेने दीजिए। गांधी जी नहीं लेते, आगे तो कुछ निकलेगा, ठीक। आगे देखते हैं, गांधी जी की स्वराज विषयक अवधारणा आध्यात्मिक की, अतः उनका मानना था कि स्वराज को किसी बाह्य सहायता के द्वारा नहीं अपितु स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर से देख लेते हैं, एक बार रिपीट करे देते हैं। अतः उनका मानना था कि स्वराज को किसी बाह्य सहायता के द्वारा नहीं अपितु स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता था। ये गांधी जी ने कहा था कि किसी बाह्य की सहायता, बाहरी सहायता न ले करके, किसी देश पड़ोस देश को की सहायता न ले करके अपने स्वयं पे बल पे जीता जा सकता है। ये बात कही है गांधी जी ने, ठीक, कोई बात नहीं, कहने दो। अब यहाँ से पैराग्राफ आपको चेंज करना होगा। फिर बोस के लिए साधन से ज़्यादा साध्य महत्वपूर्ण थी। बोस के लिए साधन से ज़्यादा साध्य महत्वपूर्ण थे, जबकि गांधी जी साधन एवं साध्य दोनों के पवित्र होने को आवश्यक मानते थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। गांधी जो बोस थे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जैसे कि आप लिख लें, बोस के लिए पहचान से ज़्यादा साध्य महत्वपूर्ण थे, जबकि गांधी जी साधन एवं साध्य दोनों के पवित्र होने को आवश्यक मानते थे। आगे देखते हैं, पैराग्राफ चेंज करना होगा पैराग्राफ को। उपर्युक्त मतभेदों के बावजूद दोनों का लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता से भारत को मुक्ति दिलाना
फिर से एक बार रिपीट करते हैं। उपर्युक्त मतभेदों के बावजूद दोनों का लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता से भारत को मुक्ति दिलाना था। इसी कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इन दो महान विभूतियों ने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना से स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो था आपका। ये IAS मेंस और PCS मेंस ये प्रथम प्रश्न का था। कौन था? प्रथम प्रश्न पत्र जो बताते हैं। प्रथम प्रश्न जीके में जो 4 होते हैं, जीके में 4 होते हैं, ठीक, GS1, GS2, GS3, GS4 उसका है। तो इतिहास की यहाँ पे बात चल रही, हिस्ट्री की, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए।